नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य क्लासेस में, जहां हम आपको बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा अध्याय के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों की। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम आपको 100% परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न भी बताएंगे। और हाँ, क्लास शुरू करने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों में शेयर कर दें। तो चलिए बिना देरी किए अपने सब्जेक्ट की ओर देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, चलिए, जिसमें कि आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी, क्लास 10th का है। हिंदी करेंगे गोधूली का अध्याय 1, ठीक है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें अभी हम जस्ट बता दिए हैं कि इसमें 100% परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न भी बताएंगे। तो बिल्कुल अंत तक देखें बिना स्किप किए। पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? चलिए, शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं कि आप लोग जो है इनका नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि ये आपको बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो नोट्स बनाने से बिल्कुल नहीं चूकना है, ठीक है। नोट्स सभी को बना ही लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? ठीक है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? चलिए आंसर देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा जैसे उपहास की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप बड़ा ही विचित्र है, क्योंकि इस युग में भी जातिवाद पोषकों की कमी नहीं है जो कोई इसका समर्थन करते हैं। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, जातिवाद चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। जातिवाद के पोषक श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक संबंध समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता मानता, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक किस प्रमुख आपत्तियां क्या है? लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? चलिए जानते हैं क्या है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर बाबा साहेब ने कहा कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभी समाज की विभिन्न वर्ग में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। ठीक है, चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वरूप का
स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्यों नहीं कही जा सकती है। चलिए आंसर लिखना है, क्योंकि जाति प्रथा को यही श्रम विभाजन मान लिए जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, जो मनुष्य की इच्छा पर आधारित नहीं हो। कुशल व्यक्ति या सूक्ष्म निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव खुद कर सके। ठीक है, चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिस किसी को पीडीएफ की ज़रूरत हो वो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये वाला जो नंबर है, इस नंबर पर आप सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्येक कारण कैसे बनी हुई है। चूँकि हमारे देश में जाति प्रथा लेकर एक बहुत बड़ी विडंबना तांडव नृत्य कर रहा है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीक में लगातार विकास और कभी कभी एकाएक परिवर्तन हो जाता है। ऐसी विषय स्थिति में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की नौबत आ जाती है, और यदि वह पेशा नहीं बदलता है तो भूखे मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ठीक है, चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है मेरा, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी सदस्य, ठीक है, बड़ी सदस्य किसे मानते हैं और क्यों। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्तमान हालात को ध्यान में रखते हुए आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि यह भारत का बहुत बड़ा घिनौना विडंबना है। बहुत से लोग निर्धारित कार्य की अरुचि के साथ केवल व्यवस्था वर्ष करते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य मन लगाकर काम नहीं करते हैं, फलतः उसे उस काम से भी हटा दिया जाता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं की आवश्यकता माना जाता है। ठीक है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए बाबा साहेब ने भाईचारे, आपसी संबंध, सौंदर्य, वातावरण पर विशेष बल दिया है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के छोर तक संचारित हो। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप हो, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है, तो देखते हैं क्यों कहते हैं। जिस प्रकार महर्षि ने हम मनुष्य की जीवन यात्रा मंगलमय करने के लिए मनु स्मृति को लिया, ठीक उसी प्रकार आज़ाद भारत को सुव्यवस्थित, ये सत्य व्यवस्थित हो गया है, सत्य नहीं होगा, सुव्यवस्थित होगा, सुव्यवस्थित रूप से चलने के लिए अंबेडकर ने भारतीय संविधान को लिया, इसलिए बाबा साहेब को आधुनिक मनु कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जिस किसी को पीडीएफ चाहिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, श्रम विभाजन से आपका तात्पर्य क्या है। श्रम विभाजन से आपका तात्पर्य क्या है, यानी कि आपका क्या तात्पर्य है, तो बताना है। श्रम विभाजन से तात्पर्य है कि समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यों का विभाजन करना। हर व्यक्ति को एक विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है जिसे वह अपना जीवन यापन करने के लिए करता है। इस विभाजन के कारण समाज में कार्यों का विशेषीकरण होता है और हर व्यक्ति को अपना कार्य करने की स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जाति प्रथा क्या है। जाति प्रथा एक सामाजिक व्यवस्था है
जिसमें लोगों को उनकी जन्म के आधार पर विभिन्न जातियों में बांटा जाता है। यह व्यवस्था समाज में असमानता और भेदभाव पैदा करती है। जाति प्रथा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न वर्गों के बीच विशेष अधिकारों और कर्तव्यों का वितरण करना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, श्रम विभाजन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। श्रम विभाजन का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण कार्यों का विशेषीकरण होता है और लोग अपनी विशेष क्षमताओं के अनुसार कार्य करते हैं। इससे उत्पादकता बढ़ती है और समाज में कार्यों के लिए क्षमता सुनिश्चित होती है। हालांकि यह कुछ हद तक असमानता का भी कारण बन सकता है, क्योंकि कुछ जातियां विशेष प्रकार के श्रम को ही करने के लिए मजबूर होती है। ठीक है, चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बीच संबंध क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बीच गहरा संबंध है। जाति प्रथा ने समाज में श्रम के विभाजन को एक विशेष रूप दिया। कुछ जातियों को विशेष श्रम करने के लिए निर्धारित किया गया, जैसे कि शूद्रों को कर्तव्य निष्ठा से काम करने के लिए कहा गया। इस कारण से जाति प्रथा और श्रम विभाजन के बीच असमानता और भेदभाव उत्पन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जाति प्रथा समाज में किस प्रकार की असमानताएं उत्पन्न करती है। तो देखिए, जाति प्रथा समाज में असमानताएं उत्पन्न करती है क्योंकि यह जन्म आधारित भेदभाव को बढ़ावा देती है। जातियों के बीच भेदभाव और असमान अधिकार होते हैं। उच्च जाति के लोग समाज में सम्मानित होते हैं, जबकि निम्न जाति के लोग अक्सर अपमान और शोषण का शिकार होते हैं। इसके कारण सामाजिक एकता कमज़ोर होती है और असमानता बढ़ती है। ठीक है, चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ भाईचारों की तरह शेयर कर दें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शूद्रों की स्थिति का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए, शूद्रों की स्थिति सामाजिक व्यवस्था में सबसे नीच मानी जाती थी। उन्हें केवल शारीरिक श्रम करने के लिए ही जिम्मेदार ठहराया गया था और उच्च जातियों द्वारा उनका शोषण किया जाता था। शूद्रों के पास न तो शिक्षा का अधिकार था और न ही सामाजिक अधिकारों का। उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर लेखक की क्या राय है। लेखक का मानना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक दूसरे से जुड़ी हुई है और समाज में असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देती है। लेखक यह स्वीकार करते हैं कि श्रम विभाजन ने समाज के कार्यों को बेहतर किया, लेकिन जाति प्रथा ने इस व्यवस्था को अन्यायपूर्ण बना दिया। जाति प्रथा ने श्रमिकों को उनके जन्म के आधार पर काम करने के लिए मजबूर किया और इससे समाज में असमानताएं और शोषण बढ़ा। ठीक है, चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, श्रृंगार का कार्य के संदर्भ में लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। लेखक श्रृंगार का कार्य के संदर्भ में यह कहना चाहते हैं कि समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यों को केवल विशिष्ट जातियों के लिए सीमित कर दिया गया, जैसे कि शूद्रों और दलितों को हमेशा श्रम करने के लिए कहा गया और उच्च जातियों को अपने जीवन में श्रम से मुक्त रखा गया। इससे कार्यों का अधिकार और श्रम का सम्मान नहीं मिला
और असमानता की स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है, जिस किसी को भी PDF लेना है या ज़रूरत हो तो इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप करें या फिर कॉल करके डायरेक्ट हमसे बात करके मंगवा सकते हैं। और ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, एक मिनट, ये वाला जो नंबर है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके मंगा सकते हैं, क्योंकि इस पर कॉल नहीं होगी, कॉल नहीं होगी। ठीक है, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दे, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दे। ठीक है, और एक बात तो हम कहेंगे कि जो भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं वो इस चैनल से एकदम बिल्कुल जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको प्रत्येक मतलब कि सब्जेक्ट का इसी तरह का क्वेश्चन आंसर सारा लेकर हम आएंगे। आपको कोई टेंशन नहीं होने वाला है, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। ठीक है, जो कि अगला जो वीडियो होने वाला है आप लोगों का, अगली क्लास जो होने वाला है वो होने वाला है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। तो उसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव, सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी से। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें।